नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप लोगों का आपके चैनल पे। आज थोड़ा डिफरेंट रीडिंग होगी। कैंडल वैक्स करना चाहूँगी और किसी की फरमाइश है। कोई बोल रहा था कि कैंडल वैक्स करें, कोई क्या जहाँ से मैं सीखी थी उन्होंने ही वो करती हैं, तो बोली आप ज़रा करके दिखाइए। एक बार मैंने किया था तो बोलती दोबारा करिएगा, तो आज मैंने प्लान किया। तो शुरू करते हैं कैंडल वैक्स। उसके बाद कार्ड से भी देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स के डेक हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो देखते हैं क्या होने वाला है। कैंडल से मैं देखूंगी कि क्या पिक्चर बन के आता है। जय जय भोलेनाथ। ओके, अब देखिए, इसमें आपको भी कुछ दिख रहा होगा कि जो रेड वाली मोमबत्ती है उसकी स्पीड और जो ग्रीन वाली मोमबत्ती है इसकी स्पीड, देख रहे हैं? रेड वाली मोमबत्ती की स्पीड जो है तेज है, लेकिन ग्रीन वाली की जो है, इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है। आपकी इमोशन थोड़ी सी इमोशन ब्लॉक है। और मैं इतना सुंदर बन रहा है। अब देखोगे एक रेड वाले में जैसे लग रहा है धनुष टाइप का कुछ बन रहा है। धनुष, ओके। और ग्रीन वाले में ऐसे जैसे बन रहा है ना, जैसे कोई पंख टाइप का बन रहा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई देखो, कोई कोई ऐसा है, कोई ऐसा है जो बिल्कुल कोई फीमेल का जिद्दी स्वभाव सा बन रहा है इसमें। जिद का मतलब जैसे हम हिलेंगे नहीं, हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। एक ऐसा ऐसा शेप बन रहा है ग्रीन वाले में कि कोई फीमेल है जो एकदम अड़े हुए हैं। जैसे लग रहा है ना कि जैसे एक ही जगह पे डॉट डॉट बने जा रहा है। हालांकि मैं मूव कर रही हूँ कैंडल को,
तो ग्रीन का। रेड का अगर आप देखेंगे तो रेड में ऐसा लग रहा है, रेड ना बिल्कुल पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड जो है प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे कोई बुक्स होती है, बुक्स, उसकी किताबें, जैसे उसका पेज कोई खोल देता ना, खुली हुई किताब का जो है, कि किसी को किसी को सपने आ रहे हैं, ऐसे सपने आ रहे हैं जैसे कि पता नहीं, जैसे किसी को सपने आ रहे होंगे कि कोई दौड़ा रहा है, या तो रियल लाइफ में आपके पीछे कोई भाग रहा है या कोई आपको दौड़ा रहा है, इस तरह का। और एक इसमें ओके, आपको आपको अपने फाइनेंस के लिए, मुझे लग रहा है कि आप अपने कैरियर पे, कोई यहाँ पे ऐसा है जो कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, तो उनके बारे में दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने, अच्छा, आपको ट्यूशन तो आप ले रहे हो, आपको कोई यहाँ पे कोई ऐसा है ना, जैसे लग रहा है कि कोई जैसे बुक अभी आया था ना, अब जैसा लग रहा है कि जैसे कोई ग्राफ होती है, जो जैसे क्रिप्टो, उसका आप देखोगे ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग जैसे करते हैं, तो इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है कोई बुक्स के आगे। तो लग रहा है कि कोई ट्रेडिंग वगैरह सीख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ट्रेडिंग कोई सीख रहा है, उसका अभी कुछ आपको मैं अभी दिखाऊंगी जब क्लोज होगा। एक ना दिल बना हुआ है रेड वाले में ना, ऐसा दिल बना है, तो जैसे ही दिल, आधा दिल बन गया है, उसके बाद उस पे जैसे लग रहा है ना कि कोई काट दिया है। ओके, आप ये देखो कि जो दोनों कैंडल का जो फ्लेम है ना, जो इसकी लपट है, वो बिल्कुल इक्वल चल रही है, इसमें कोई किसी भी तरह की हलचल नहीं है इस समय, क्योंकि ये पोर्टल ऐसा है, ये 11-11 जो कहते हैं ना, ये एकदम से ऐसा बता रहा है कि 11-11 पोर्टल में आपकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल चल रही है। ओके,
कैसे दिखाऊं आपको, ये सारे जुड़ गए हैं ना आपस में। एक ना ग्रीन वाले में जैसे लग रहा कि ऐसे सांप की तरह कुछ बना हुआ है, और रेड वाले में एक ऐसे दिल बना है ऐसे। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो कंप्लीट होने जा रहा था, तो यहाँ पे एक बूंद गिरा तो वो ऐसे फैल गया। पहले ठीक था, गलती से इस पे एक ड्रॉप गिर गया तो ये तुरंत ऐसे फट के अलग हो गया, इस तरह दिखा। और जो ग्रीन वाले हैं इसमें ऐसे बना हुआ है, और फिर जैसे लग रहा कि सांप के ऊपर कोई एक और सांप ऐसे बनने जा रहा था, ऐसा दिख रहा है। और एक यहाँ पे ना आप देखोगे कि एक डॉल टाइप की जुड़ा है, कहीं डर लग रहा है खराब ना हो जाए। एक ना डॉल डॉल नहीं, छोटी सी डॉल होती है, मार्केट में बहुत बिकती है, तो उस टाइप का बना है। और उसके साथ जैसे डॉल के ऊपर ना कोई ऐसे करके, ऐसे हाथ ऐसे करके जैसे लग रहा कि कोई रख रखा है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। कोई इसमें दिखा रहा था कि जो बुक है, बुक वाला दिखा रहा है कि कोई कुछ सीख रहा है, पढ़ रहा है। तो हो सकता है कि जो जहाँ मैं कैंडल सीखी थी ना, उनकी एक किराएदारन है, वो मुझसे बोली थी, वो पिछले में 4-5 महीना पहले बोली थी कि उनकी बेटी 3-4 साल से ट्रेडिंग सीख रही है, अभी पैसे लॉस ही जा रहे हैं, अभी वो कंफर्म नहीं हो पा रही कि करेगी कि नहीं। मैंने कहा पहले तो कंफर्म ही होना होगा, तभी किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। तो सारा कुछ बताया, तो वो अब मतलब वो अपना टैरो वगैरह दिखाई थी पर्सनल। उसके बाद वो उनको मतलब होने लगा, उनको फ़ायदा होने लगा, उनकी लड़की का मन लगने लगा, तो बहुत खुश हैं वो। तो ऐसे अक्सर फ़ोन वगैरह करती रहती हैं। तो इसमें दिखा रहा है, एक बार मैं और ट्राई करूँगी सिंगल। और ओवरऑल मिला के देखो ये क्या बना है, देख रहे हो? आप बताओ क्या बना है ये? यिंग यांग का कुछ बन रहा है ना, दिख रहा है? अब मैं सिंगल कैंडल से थोड़ा देखती हूँ कि क्या बनता है। जी, वही डॉल जो रेड वाले से बना था, फिर ये डॉल बन रहा है एक। अच्छा, ओके। एक ना सर्कल बना है, सर्कल पूरा राउंड जो है ये बन गया है। अब देखते हैं ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, ओके। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सांप बन रहा है, एकदम सर्कल बनते हुए। आई थिंक आपको पानी का घुमावदार कुछ ऐसे दिख रहा होगा। ओके, ओह, थोड़ा मैं डायरेक्शन चेंज करती हूँ।
कोई, मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड आई पे काम कर रहा है या अपनी कुंडली अवेकन का काम कर रहा है। कोई मेल बॉडी भी हो सकता है, फीमेल में भी कोई हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये सर्कल ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे आकर के ऐसे बना है। क्योंकि पिछले राउंड में जो मैंने लास्ट अभी किया था उसमें जो है सांप के फन की तरफ बना था। आई थिंक उसी को कंप्लीट किया है। जो भी ये ग्रीन कैंडल से जो भी लोग देख रहे हैं, आई थिंक आपको ना हार्ट चक्र पे काम करने की परमिशन। हम्म ओके। आप में से कोई ऐसा है जिसको बहुत बहुत गुस्सा आता है, बहुत जिद्दी टाइप का, मतलब ड्रॉप गिर रहा है ना तो बिल्कुल पानी हिल भी नहीं रहा है, ऐसा जिद टाइप का, जैसे किसी के अंदर गुस्सा है, जिद है कि नहीं मैं यही करूँगा या फिर यही करूँगी, कुछ इस टाइप का किसी के अंदर ये रिजिड वाली जो है। कोई है, किसी को बहुत जिद लगी है इस रिश्ते में। है तो ये लव का ही, लव को सोच कर के मैंने बनाया था, ये शुरू किया था। तो कोई ऐसा है जैसे जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है इस समय। बहुत। अब आप देख लो कौन हो, कि कोई ऐसा जैसे लग रहा है कि नहीं मैं अपनी जगह से नहीं हिलने वाला हूँ, तुम जो मर्जी कर लो, ऐसा कुछ लग रहा है। उसके पहले एक सांप की तरह सर्कल ऐसे घूम 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 के हम्म 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 आप में से कोई ऐसा है, कोई ऐसा मतलब जिद पकड़ के बैठा है कि अगर लाइफ में मुझे चाहिए तो यही बंदा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। देखो इसमें अनमेच्योरिटी वाला थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो देखो यहाँ फिर एक छोटा सा दिल बन गया है, छोटा सा दिल बन गया है। यहाँ देखते हैं क्या है। हम्म
किसी को रूट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंस का भी थोड़ा सा आ रहा है। मैंने शॉर्ट वीडियो निकाला, वो भी देख लेना। कोई ऐसा है जिनको रूट मतलब हैं तो सिंपल, देखो अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस करने पे काम करने लगो तो काफ़ी कुछ सही हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं, आजकल तो आप देखोगे कि जेलों में, स्कूल्स में मेडिटेशन कराते हैं। एक ना एक, आई थिंक, मुझे नहीं पता, लखनऊ में हम कहाँ पे, लखनऊ गई थी तो लखनऊ की ही बात है, ज़्यादा मैं लखनऊ ही जाती हूँ। तो वहाँ पे जब पार्क में सोसाइटी है ना, सोसाइटी है, तो पार्क में जब निकलते हैं तो वहाँ की जो प्रधान हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो लोग ऐसे मिलती हैं, वो भी श्रीवास्तव ही हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि वो उनसे बातचीत होती है तो काफ़ी कुछ वो ऐसे बताती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। तो उसमें से एक दिन हम पार्क में गए तो ऐसे बात होने लगी, तो कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराने गया, तो वहाँ पे उस स्कूल में मेडिटेशन का एक सब उन्होंने एक वो रखा है, एक सब्जेक्ट, एक पीरियड जो उन्होंने मेडिटेशन का रखा हुआ है। उससे बच्चों की जो है एक मतलब कंसंट्रेशन जो है पढ़ाई के प्रति होगी, ऐसा। तो जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि आपको, अगर आपका नेचर रिजिड है, जिद्दी है, तो मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और मैं बहुत पहले जब मैं मेडिटेशन शुरू की थी तो उस समय हमारे जो गुरु जी थे, तब मेरे फादर जिंदा थे, तो बोलते थे कि जिसको गुस्सा आता है उसको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, वो बताते हैं कि जिसको गुस्सा आता है उसको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अब क्या है इसके बारे में मैं इतना डिटेल तो नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि अगर जिस तरह यहाँ पे साइन जो इमेजेस बन के आ रही हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन करना चाहिए, आप सबके लिए सही रहेगा। कुछ ऐसे अभी इसमें थोड़ा थोड़ा जुड़ गए हैं, नहीं तो अभी मैं दिखाती। एक छोटी सी डॉल बनी है दोबारा से, और सबसे पहले तो एक बिल्कुल सांप ऐसे ना, जैसे कुंडली, ऐसे एक जब डॉट एक ही जगह गिरा था तो वो जैसे जैसे घूम घूम के ना ऑटोमेटिकली वो ऐसे सर्कल बन के, क्योंकि पिछली बार जो मैं की थी तो उसमें ऐसे फन बना हुआ था, तो उसी को पता नहीं उसी को कंप्लीट किया है या क्या है। और एक ऐसे कि खूब वो ड्रॉप गिरते जा रहा, वो पानी एकदम ठहरा हुआ है, हिल नहीं रहा है। तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे कोई ऐसा है कि जिद पकड़ा हुआ है कि टूट जाएगा ना, तो मैं दिखाती। ठीक है, चलो मैं देखती हूँ, इस कार्ड निकाल के देखती हूँ कि उसके बाद कार्ड देखते हैं कि क्या है भाई, क्या निकल रहा है आजकल आपकी लव लाइफ में, क्या हो रहा है। ठीक है, ओपन माइंड होकर के देखना ज़्यादा, क्योंकि जब किसी चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करने लगते हैं तो कई बार वो सबसे ज़्यादा डाउन ही होने लगता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेकर के। क्योंकि नवंबर का मंथ है, मैं आपको बता दूं, नवंबर का मंथ जो है सभी के लिए, ये इसमें वन का जो है, वन जो नंबर वन का जो
सिंबल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है सबकी लाइफ में। ऐसा नहीं कि कोई ख़ास आदमी हो, सभी के लिए नवंबर का मंथ जो होता है लव को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए नवंबर का मंथ जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, तो उस पे देखते हैं, काम करते हैं कि आपकी लव लाइफ में नवंबर का मंथ किस हद तक काम करेगा, वो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। जी, ओके, ठीक है। जैसा कि देखो, हमने शॉर्ट वीडियो में निकाला है कि आपका लव जो है डिस्टर्ब चल रहा है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इसके बाद आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार्स। Okay, Seven of Pentacles, ठीक। 8 of Pentacles, 7 of Pentacles, the Star, the Lovers, the Lovers. देखिए भाई, आपकी लव लाइफ तो डिस्टर्ब है, सीधा डिस्टर्ब है, इस समय डिस्टर्ब है। नवंबर में प्यार तो बहुत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिवाली के समय कि कहीं कोई थर्ड पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जो दिवाली के टाइम में, अब ये लड़ाई से शुरू हुआ है आपका लव, या लड़ाई से शुरू हो रहा है, और ये 3 2 5 2 कार्ड और निकालते हैं। ओके, डेफिनेटली सुन। ओके, लड़ाई से शुरू हुआ है, और ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स, कुछ तो है, कुछ आपकी लव लाइफ में गड़बड़ हो रहा है। हालांकि बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके प्यार में मुझे लग रहा है कि पेंटिकल्स का, मनी का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये भी 2-3 दिन पहले भी मैंने निकाला था, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस पेंटिकल्स के अलावा आप देखोगे कि ये भी दिख रहा है प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम दिख रहा है, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम। एक कार्ड ये आया हुआ है होपफुली, क्योंकि या तो अर्थ साइन से आप डील कर रहे हैं या आप अर्थ साइन हैं, और उस अर्थ में अर्थ की ही प्रॉब्लम हो रही है। आप बताना। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी पेंटिकल्स का ही वो दिख रहा है। चलिए इस कार्ड से देखते हैं क्या हो रहा है। कोई तो है जिसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, मतलब लव है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है
जो बार बार, मतलब अगर वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, कुछ ऑफर करना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, राय मशवरा करना चाहता है, जैसे ही सामने वाला ऐसा ख्याल बनाता है, फिर उसको इंटरप्ट करने वाला कोई ऐसा खड़ा हो जाता है, या तो पैसा बाधा आ रहा है उसमें, पैसे की वजह से, या तो कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो पैसे वाला है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये ध्यान देना, ये लव एनर्जी है, क्योंकि लगभग मैं नवंबर में लव का, रीयूनियन का, इसी टाइप्स का मैं रीडिंग करने वाली हूँ। देखती हूँ, क्योंकि लव एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ों का बेस बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। सेकंड चीज़, मनी को भी वैल्यू देना चाहिए, मनी की ही वैल्यू ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें तो मनी से ही पूरी होगी। अब जब हम लव का रीडिंग निकाल रहे हैं और इसमें मनी आड़े आ रहा है या मनी की एंट्री हो रही है डिस्टर्ब करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लव में मनी का कुछ न कुछ इंटरफेयर है। या तो मनी की वजह से आपका प्यार डिस्टर्ब हुआ है, या मनी की वजह से आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आना चाहता है उसको कोई ऐसा है जो मनी की तरफ खींच के उसको कन्वर्ट कर रहा है, कुछ ऐसा है। तो देखते हैं इस कार्ड से क्या निकल के आता है, आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देन नाइट ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स आ गया, पेंटिकल्स, द टावर आने का मतलब कि कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीज़ें शिफ्ट होंगी, अच्छे में शिफ्ट होंगी। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ की तरफ। जब ट्रांसफॉर्म अगर आप होगे, आप अगर शिफ्ट होंगे भी, जो एट ए टाइम सिचुएशन चल रही है उससे जब आप स्विच करेंगे तो आप ग्रोथ में ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरते हुए अभी तक आप इसी विचाराधीन में रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, किसके साथ काम करें, कैसे करें। तो इन सारी चीज़ों को झेलते हुए जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जो टावर मूवमेंट चल रहा है, वो सन की तरफ ले जा डेफिनेटली। हाँ, आप देखोगे कि ये एस ऑफ कप्स, आप देखो टावर यहाँ पे जैसे आप जगल कर रही है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए, कार्ड भी देख लीजिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर आया है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, अब देखिए ये सीक्वेंसली कैसे बढ़ रहा है ग्रो की तरफ। उसके बाद आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ मल्टीपल पेंटिकल्स की कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम है। तो उसके बाद टावर आ रहा है। अब यहाँ से जैसे आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप या आपका पर्सन या आप दोनों, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स ये ग्रोथ का कार्ड है, जो कि आप पैसे की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आप एक वॉन्ड्स को पकड़ के खड़े हैं, और बाकी बहुत सारे वॉन्ड्स, फायर साइन को बहुत आपने फेस किया, ग्रोथ को भी। इवन ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा आपने पैसा पाने के लिए कुछ किया था जो आपका काम नहीं किया, लेकिन अभी भी उसी चीज़ को आप लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए गॉड की तरफ से एक एस ऑफ कप्स यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे तो इमोशन का कार्ड है, लेकिन ये ईश्वर की तरफ से है। तो ये मतलब इंडिकेट करता है कि आप जब लव को चूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में एक सन की तरह कुछ ऐसा उजाला, ऐसा कुछ शुभ अवसर आने वाला है, जिसकी वजह से आगे आपके ग्रोथ निश्चित होंगे।
देन ओके, फिर आपका स्टार जगेगा 100%। देखो अभी आपको प्रॉब्लम है, नो डाउट, अभी आपके जो है लव जो है डिस्टर्ब चल रहे हैं, कोई आड़े आ रहा, कोई बाधा कर रहा है, मे बी कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हैं आपके प्यार में भी और आपके फाइनेंस में भी, या फिर आपके प्यार में पैसे की वजह से कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से आपका प्यार धीरे 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 डंप होता चला गया, या फिर प्यार में ज़्यादा विलीन रहे और ऐसे में पैसा आपका खराब होता गया धीरे धीरे। तो इस तरह का कुछ आया हुआ है। अब ये सेकंड लाइन कार्ड यहाँ पे जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब आपके स्टार जग रहे हैं। डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप ध्यान रखना, जो भी इस चीज़ को देखना, सीरियसली देखना। नवंबर का मंथ जो होता है ओवरऑल देखा जाए तो हर एक स्थिति को सही करने का काम करता है, क्योंकि इसमें नंबर 1 ज़्यादा होता है। बेसिकली अगर आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो नंबर 1 का जो फिगर आता है उसमें कहते हैं टॉप नंबर 1, ऐसे क्यों बोलते हैं, इस यही वजह होती है। बाकी चीज़ों से आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे 2024 को भी कैलकुलेट करेंगे, कुल मतलब अगर आप मैंने कैलकुलेट किया था, आई थिंक मैं पिछले महीने की थी, तो नवंबर का कुछ इस करके आया था, आई थिंक कुछ क्या आया था, कुछ ऐसा नंबर आया था जो जुपिटर वगैरह कुछ ऐसा नंबर था, गुरु का कुछ आया था ऐसा नंबर फिगर। तो उसमें ऐसे दिया हुआ है कि आपकी बहुत ही देखो आराम से स्लोली करते करते आप मैनिफेस्ट जो भी आप मांगो, मतलब एक मैजिशियन की पोजीशन पे, मैजिशियन जो है हर एक क्वालिटी रखता है। स्टार आपका जगेगा, फिर आप मैनिफेस्ट जो भी करेंगे हर तरह की क्वालिटी इंसान रखता है, जो चीज़ें जो क्वालिटी आपके अंदर आने वाली है, फिर उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने के चांस बन रहे हैं। ओके, फिर आपकी लाइफ में मतलब अब यहाँ पे तो दिया है कि 10 ऑफ सॉर्ट्स दिया हुआ है। अब ये टेंशन का नहीं है, अगर इस सीक्वेंस में आ रहा है इट मीन्स कि कुछ ऐसा है कि फिर जब आप मैनिफेस्ट करेंगे तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, आपकी एनर्जी में कोई नेगेटिविटी चल रही है उसका एंड हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लंबे टाइम से जैसा हम सोचते हैं ना, कई बार वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि आप अच्छी मैनिफेस्टेशन के साथ अपने काम को करेंगे तो जो गलत चीज़ें हैं, गलत एनर्जी है या शैडो साइड कुछ है, वो सारा ख़त्म होकर के उसका एंड हो सकता है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि ठीक है, फिर जजमेंट कार्ड। अब देखो इससे बेहतर क्या, बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, बहुत अच्छा। आप देखेंगे 3 2 5 एंड 3 2 5, तो इस तरह जजमेंट कार्ड 11वां कार्ड ये आ रहा है, जजमेंट कार्ड। यानी आपके लिए एक ऐसा मतलब माहौल बन रहा है धीरे धीरे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप इस माहौल को कैसे लेते हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि अभी एट ए टाइम जिस भी तरह की डिस्टर्बेंस, देखो डिस्टर्बेंस तो आप देखोगे एक खास व्यक्ति, ट्विन फ्लेम के लिए भी डिस्टर्बेंस आ रही है। प्रॉपर ट्विन फ्लेम भी एक दूसरे से, बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जो आपस में भी मिल नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ें बाधा है, कोई ना कोई चीज़ें अनबैलेंस है, कोई ना कोई कहीं रिजिड है, कहीं ईगो है, कहीं कोई ज़्यादा झुक रहा है, कोई ज़्यादा हाई हो रहा है। तो कुछ इस तरह का अनबैलेंस चीज़ें जब होती हैं तो साथ में काम नहीं करती हैं। एनर्जी क्या है, कोई भी चीज़ स्मूथली चलने के लिए हर फील्ड में आप देखोगे कि 2 चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं, तो उसको साथ में चलाने के लिए दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह को कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कार्ड के माध्यम से। तो आपकी लाइफ में लव या मनी दोनों आपस में अगर एक दूसरे से डिस्टर्ब हो रही हैं तो आपको ही चूज़ करना है कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। जैसा कि कैंडल कार्ड में आया है कि कोई रिजिड हो रहा है बार बार, ठीक है, तो उसमें दिया जा रहा है किसी के हार्ट चक्र पे, ग्रीन कैंडल के मतलब ग्रीन ऐसे मैंने लिया था, तो उसमें दिया कि किसी की हार्ट चक्र पे भी जो है अभी प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, उनका इमोशन दबा है या बहुत अपनी इमोशन को दबाना चाहते हैं, कुछ इस तरह का भी दिया हुआ है उसमें। तो वही चीज़ यहाँ भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपको खुद को अंदर से थोड़ा ओपन होना है, देखना है, सिचुएशन को ठीक करना है। जब आप अपने हाथ, अब जब आप रियल एनर्जी का कुछ करिश्मा करेंगे तो आपकी लाइफ में भी करिश्मा होगा। इस तरह अब आप देखो यहाँ पे दिया, मैंने कहा ना सारे कार्ड अच्छे आए हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो आया है तकलीफ का आया है। किसी का हार्ट चक्र दुख में तो है, लेकिन इस दुख से कौन निकलेगा, कौन निकालेगा आपको? कार्ड तो निकालेगा नहीं, कार्ड तो बताएगा ही, हिंट देगा कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी क्या चल रही है, लेकिन निकलना तो आपको खुद है ना। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपको देखना है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ कैसे चल रहा है।
मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी कहावत है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, वो ये सारी जो पैटर्न हैं बहुत पुराने पैटर्न हैं। मैं अगर आपको बोल दूँ कोशिश करने वाले की ही हार होती है, तो क्या करोगे? फिर हार के बैठ जाओगे? ऐसा तो नहीं है। तो आपको देखना है कि कोशिश मत करिए, काम करिए। कोशिश तो जब हम करके थक जाते हैं तो उसका नाम कोशिश दे दिया जाता है, लेकिन हम एज ए पीरियड में, वर्किंग पीरियड में चल रहे होते हैं तो वो हमारा काम होता है, वो कोशिश नहीं होती है। तो आपको काम करना है। फिर भी मैं एंजल की तरफ से देख लेती हूँ दोनों लाइन के लिए, 2 एंजल कार्ड निकालती हूँ कि क्या सजेस्ट करते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। जो भी हमारे व्यूवर्स, हे प्रभु, हे गजराज, आपसे विनती है, प्रार्थना है प्रभु, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी इस तरह की बाधा आ रही है, प्लीज उसे दूर करें, उसका जितने भी नेगेटिविटी उसका सत्यानाश करें। और ईयर फ्रॉम नाउ, पहली लाइन के लिए, एंड दूसरी लाइन के लिए यस। अब देखिए यहाँ पे यस है, तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया ठीक वह उसी तरह से कार्ड आया है। अब यस भी मैं आपको, देखिए यस क्या है, यस है, हाँ है। 100% यस क्या होता है, आपको करना है, क्योंकि हमारी लाइफ में यस या नो दोनों होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में लेना चाहते हैं। ठीक है, अथक कहते हैं, अथक जब आप प्रयास कर लेते हैं फिर काम नहीं बनता है तो फिर हम शिकवा शिकायत कर सकते हैं। देखते हैं ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए क्या आने वाला है। ठीक है, 2 कार्ड निकालेंगे, एक पहली लाइन के लिए नवंबर के मंथ का 11/11 पोर्टल में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ हो सकता है, प्रभु बताइए। यहाँ पे दिया है भद्रकाली, ब्लेसिंग ऑफ द स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अब यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा ईश्वर को याद करिए, ईश्वर पे भरोसा करिए, ईश्वर को सरेंडर बोल दीजिए, विश्वास करिए, काम करिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ताकत है। आप ये मत सोचिए कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो बहुत ही घोंचू होते हैं, बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, सीधे साधे होते हैं, ऐसा कुछ मत सोचना, ये गलती करना भी मत। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं बहुत ही डीप नॉलेज वाले होते हैं। उसके बाद आया है क्या है, काम कला काली क्या ब्लेसिंग कर रही हैं आप देख लीजिए पहले, देखिए काम कला, ठीक है, काली का ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एंड इनर, क्या है डेंजर, इनर डेंजर, ओके, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एंड इनर डेंजर, ओके। ठीक है, अब वही चीज है, आप अपने अंदर के डर को कहने मतलब है कि डर से आपको ना बाहर निकलना पड़ेगा। सीधा सा ही जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में हर तरह की चीज़ें होती हैं, आपको उससे कैसे उभरना है, कैसे ओवरकम करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत अच्छा कार्ड, एक इंसान के लिए हिंट मिलना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो ओवरऑल देखा जाए आपकी लव लाइफ में और आपकी फाइनेंस में काफ़ी कुछ चेंजिंग आने वाली है। डिपेंड करता, किसी ने ना वो कमेंट किया था, आप मनी बोलते हो, मनी तो आता। ठीक है, तो इस तरह के बचपना होता है, हम सोचते हैं, हमें कोई गाइड करता है तो कई बार हम उसी पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो बता रहे हैं तो उनके पास सल्यूशन भी है, हम बताते हैं सल्यूशन आपके पास है। ठीक है, तो हमारे कार्ड के थ्रू से मार्फत आपको गाइडेंस मिलता है, बाकी सल्यूशन आपके हाथ में है, क्योंकि असली टैरो कार्ड आप हैं अपने लाइफ की। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट देने के लिए, प्यार देने के लिए। ठीक है, फिर मैं कर दूंगी, कमेंट भी पढ़ दूंगी, नाम भी बोल दूंगी। आज थोड़ा सा बहुत शेड्यूल टाइट चल रहा, बहुत इधर
रोज़ सोचते हैं कि अच्छा आज ऐसे करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। सभी को गलती को क्षमा करना, कोऑपरेट करना, अपने नियर डियर को ये सारी चीज़ें शेयर किया करो। और किसी को पर्सनल अगर चेक कराना है तो आप करा सकते हैं, क्योंकि फ़ीस बढ़ने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।